ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग आ रहे होंगे वो आते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम जिस चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है D60 चार्ट। ठीक है, D60 चार्ट हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को दिखाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट होता है, बहुत डीप इंसाइट आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का चार्ट देख रहे हो और आपको उसके चार्ट में जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रही हैं आपको। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो वो मैच नहीं कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो एक बार उसका D60 ज़रूर देखना आप लोग। ठीक है, वैसे तो चरित्र भी देखेंगे बट साथ में हम D60 चार्ट भी देखेंगे उस पर्सन का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक फ्रेश चार्ट उठाता हूँ मैं जो आज ही मेरे साथ शेयर करा गया था। दिस इज द चार्ट। ठीक है, अब इस चार्ट में अगर मुझे करियर देखना हो, ठीक है, करण, अगर मुझे इसका पूछना हो कि यार एक गैस करना हो कि किस करियर में हो सकता है, तो क्या गैस करूंगा मैं बिना इससे पूछे? व्हाट आई कैन गैस कि किस फील्ड में हो सकता है। आवाज आ रही है करण आपको? ठीक है। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ अगर आपको गैस करना है कौन से फील्ड में कौन से इंडस्ट्री में रहा होगा, तो क्या लगता है आपको, कैसे गैस करोगे? ट्वेल्थ, जुपिटर इज इन 10th हाउस हम्म। with Rahu. हम्म। सर ये या तो कंसल्टेंसी, हम्म। इट कैन बी कंसल्टेंसी रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, एनी हम्म। अकल्ट साइंस ऑल्सो, हम्म। ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ओके, ठीक है, यू आर एंड क्लोज इनफ हो आप, बढ़िया। तो एंड ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, कंचन आप बताओ, कंचन आप क्या गैस कर सकते हो इसमें? करण ने जो गैस करा वो ऑलमोस्ट सही था। कंचन आप बताइए क्या इसमें हो सकता है और। सर वही कोई एडवाइजरी रोल होगा, कोचिंग टीचिंग रिलेटेड, बिकॉज जुपिटर है और साथ में राहु है तो टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा तो। बहुत पास में चले गए आप दोनों, दोनों ने बहुत बढ़िया बताया। चंद्रमा, एनी गैसेस फ्रॉम योर एंड, क्या हो सकता है? सर मेरा भी, मैं टीचिंग बोलने वाली थी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ठीक मतलब है, टेक्नोलॉजी का यूज करके। नाइस नाइस, गुड यार, बहुत अच्छा। रूबी जी आप बताइए, आपका कैसे है यहाँ पे? सर मेरा यही है कि द पर्सन शुड बी इन टेड टॉक्स, जैसे जो टेड्स के थ्रू जो एडवाइस देते हैं लोगों को। हम्म। और वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग विद टीचिंग। और जो हम्म। जो टेड टॉक्स करते हैं टेक्नोलॉजीज के बारे में, सोशलाइजिंग के बारे में, फिलोसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका ही परसेप्शन ऑलमोस्ट सही है। ये एडटेक इंडस्ट्री में था पर्सन पहले, और अभी ही स्विच टू सम अदर प्लेसेस, बट इसका जो मन लगा। तो वैसे ही दो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ जो पर्सन कर रहा होता है, ऐसी चीज़ जो पर्सन को करनी चाहिए। हमने वो गैस करा जो उस पर्सन को करनी चाहिए। ठीक है, विच इज द जुपिटर राहु एडटेक में कर रहा है। बहुत बड़े गैस करा आप लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि हमें गैस कैसे करना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास। तो आप देखो नवमांश में सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है और केतु के साथ बैठा है। अब या तो ये पर्सन सेल्फ से, मतलब खुद से लीड करे कोई काम कर रहा होगा, या इसे करना चाहिए खुद से काम। ठीक है, तो अगर ऐसा पर्सन, जैसा कि मुझे बताया था कंचन जी ने, रूबी जी ने भी बोली थी ये चीज़, कि अगर ये ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देता है खुद से, अपना यूट्यूब चैनल बनाए, उसके थ्रू लोगों को पढ़ाए, ज्ञान दे, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इस पर्सन का ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट है, तो उस जगह भी आप सही थे। ऑकल्ट में इसका बहुत मन है, सीखना चाहता है ऑकल्ट। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी इसके चार्ट में है। ठीक है, ऑल्सो ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया, हमें साफ साफ चीज़ें पता लग गई कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, अब ना मुझे कन्फ्यूजन हो जैसे यार कि यार इसे एक्चुअल में ऑकल्ट में जाना चाहिए या एडटेक इंडस्ट्री में जाना चाहिए, फॉरेन में काम करना चाहिए, इंडिया में काम करना चाहिए, भी लोग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर उस केस में व्हाट आई विल डू, आई विल स्विच टू षष्ठ्यांश चार्ट। ठीक है, जहाँ पे उसके पास्ट लाइफ की जो कर्मों के फल होते हैं वो संचित होते हैं कि उसने पास्ट लाइफ में किस हाउस के अकॉर्डिंग कैसे कर्म करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मून बैठा है। तो मून क्या होता है भाई? मून रिप्रेजेंट करता है साइकोलॉजी को और कोई भी ऐसा काम जो इंट्यूशन बेस्ड होता है।
तो एस्ट्रोलॉजी भी होती है, साइकोलॉजी भी होती है ना। तो उसका मतलब ये पढ़ाने से अच्छा इन कामों भी अच्छा कर सकता है। फिर जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड है 11th हाउस में, मतलब पास्ट लाइफ में इसने काफी समाज में जाके दूसरों को ज्ञान भी दिया है, क्योंकि जुपिटर जब 11वें घर में होता है तो ऐसा पर्सन का जो ज्ञान होता है वो जगह जगह फैलता है, ठीक है। हर मतलब 3rd हाउस में होगा जुपिटर, तो क्या बोलते हैं वो फल देगा आपको कि भाई पर्सन ज्ञान देता बहुत होगा। 11th में होगा तो उसके ज्ञान की रिस्पेक्ट बहुत होती होगी समाज में, या उसकी खुद इमेज जो होगी बहुत रिस्पेक्टेड होगी सोशली, ठीक है। अच्छा, फिर इसका करियर का लॉट कहाँ बैठा है, फॉरेन में। तो ये फॉरेन भी जाएगा तो उसके लिए बढ़िया फल देगा, ठीक है। अब अगर मुझे षष्ठांशा चार्ट के बारे में नहीं पता, कल मैंने एक और चार्ट के बारे में बताया था, है ना, जो हमारे प्रोफेशन का चार्ट होता है, वहां पे देखो जुपिटर उच्च का बैठा है। तो उसका मतलब कोई भी ऐसा काम जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ दूसरों को सिखाना होता है, नो मैटर ये कुछ भी करे, साइकोलॉजी करे, एस्ट्रोलॉजी करे, अगर ये खुद सिखाना शुरू कर देगा ना वहां पे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगी। कल जो लोग नहीं आए तो उनको बताना चाहूंगा, जब जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो पहले हम उसका लगन चेक करते हैं, साथ में फिर हम ये चेक करते हैं कि किस 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 वजह से हम उसे देख रहे हैं वो वाला हाउस। तो बेसिकली अगर मैं प्रोफेशन के लिए देख रहा हूँ तो मैं पहले दशांशा की लगन देखूंगा, फिर उसका जो 10th हाउस का मतलब जो 10th हाउस की प्लेसमेंट है वो देखूंगा। तो यहाँ देखोगे जुपिटर एक्सॉल्टेड है, लगन में वीनस एक्सॉल्टेड है। सेवा वाला काम, जहाँ दूसरों की सेवा हो रही है, जहाँ दूसरों की मदद हो रही हो, तो एस्ट्रोलॉजी वाले काम में, साइकोलॉजी वाले काम में पर्सन बहुत अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ने भी वही चीज सपोर्ट करी है, ठीक है। अब हम षष्ठांशा चार्ट को देखना कैसे चाहिए हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ रहा है कि यार भाई इस बढ़िया प्लेनेट बैठे हैं यहाँ पे, ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये चार्ट था, ठीक है, ठीक है। करण बताओ उसकी मैरिड लाइफ कैसी रही होगी। मैरिज, सन, मरकरी, जुपिटर, हम्म। नवमांशा में इसका 7th लॉर्ड है सर, मरकरी। मरकरी 7th लॉर्ड नौ। मरकरी हाँ हाँ हाँ, लगन में। मरकरी हाँ 7th हाँ। लॉर्ड 7th में, ये सर इसका मरकरी है, बट मरकरी 7th हाउस में है सर ये, हाँ, और नवमांश में विच कहाँ इज पे? नॉट गुड फॉर द मैरिज। नवमांश में कहाँ है मरकरी? मरकरी इसका असेंडेंट में है सर, किसके साथ है? केतु के साथ। क्या लग रहा है, अच्छा हुआ होगा बुरा हुआ होगा मैरिज? सर क्योंकि हम अगर ये लॉजिक लगाते हैं, मरकरी जब भी 7th हाउस में होता है किसी के चार्ट में, इट गिव्स इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स बिकॉज मरकरी इज क्यूरियोसिटी। कंफ्यूजन। सो कंफ्यूजन, सो ये स्टेबिलिटी नहीं देता है रिलेशन 7th हाउस में, किसी कहीं पे भी हो, चाहे नवमांश में हो चाहे वो D1 में हो। हम्म प्लस मरकरी जो इसका 7th लॉर्ड है वो नवमांश में जाके ये लग्न में आ गया है, बट केतु के साथ आ गया है सर। हम्म। सो केतु के साथ इट गिव्स डिटैचमेंट। हम्म। ठीक है। एंड राहु इसका नवमांश में 7th में है सर, हम्म। विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। हम्म, सो ठीक है। अगर शादी भी, मतलब अगर शादी भी होगी, बट ही विल बी वेरी, और शी विल बी वेरी डिटैच्ड इन द मैरिज। हम्म, ठीक है। एकदम एकदम परफेक्ट गैस है। और इसमें ये रूल अप्लाई होता है कि कोई भी प्लैनेट जो केतु के साथ बैठता है, वो चाहे लगन में बैठे, वो चाहे नवमांश में बैठे, ठीक है। नवमांश देखने का तरीका ये होता है कि मैरिज का लॉर्ड को आप नवमांश में देखोगे, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया ना कि आप 7th हाउस से जुड़ी प्रॉब्लम को देखोगे तो वहां पर देखो कि नवमांश में वो क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे डिटैचमेंट प्रॉब्लम बना है, ऐसा ही हुआ था। दूसरा, जब मरकरी जेमिनाई में स्पेसिफिकली बैठता है और अगर वो 7th हाउस में जैसे धनु लगन में अप्लाई हुआ है ये चीज, तो पर्सन की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, क्योंकि मरकरी मेच्योर है, ठीक है। सो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जल्दी शादी कर ली थी इन्होंने, 18-19 की एज में, प्रॉब्लम हो गई थी, अब अलग रह रही हैं हस्बैंड से, डिवोर्स वो सब हो गया, इमेच्योरिटी। दूसरा, सैटर्न देख रहा है 7th हाउस को, तो उम्र में 6-7 साल का डिफरेंस था इनके और इनके हस्बैंड के बीच में, वो भी था यहाँ पे। हाँ, अगर ये लेडी शादी करती अपने से कम उम्र के पर्सन से, ये मैं आपको बता दूं, ये भी रूल होता है एक, जैसे सैटर्न और मरकरी बैठा है, कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन धनु लगन है, धनु लगन में सपोर्टिव ज़्यादा कौन रहता है? और ऑब्वियसली मरकरी रहेगा, बिकॉज वो 10th हाउस का लॉर्ड है, बेटर है, ठीक है। सैटर्न से तो बेटर है, मारक तो नहीं है। तो अगर अपने उम्र के कम पर्सन के, अब से उम्र से कम पर्सन के बंदे से शादी करेगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर वहाँ पे।
ठीक है। लेकिन ये जो रूल यहाँ पे लगा है एकदम सही लगा है। नवमांश में मरकरी देखो किस प्लैनेट के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, प्रॉब्लम आएगी। दूसरा राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, इससे ये भी बताता है कि यहाँ पे शादी जो है वो डिफरेंट कल्चर कास्ट में हुई है। तो वो चीज़ भी एप्लीकेबल यहाँ पे थी। कास्ट सेम थी, लेकिन जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे दोनों के बीच में। सर इसमें आपने बोला अपनी उम्र से यंग में करनी चाहिए, हाँ। बट सर सैटर्न फर्स्ट में है इनका। हाँ, सैटर्न फर्स्ट में है, बट वो योग कारक नहीं है ना, मरकरी बेटर है सैटर्न से। बट सैटर्न सेवेंथ को तो देख रहे हैं ना सर, देख ये तो रहा ही है, तभी सोच रहे हैं कि तो। अगर सैटर्न लग्न में है तो अपनी से बड़ी उम्र का स्पाउस मिलता है। वो तो उसने दिया ही दिया। ठीक है, हम्म। कह रहा हूँ कि अगर ये अपने उम्र से कम वाले पर्सन से शादी करती तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ये अच्छा। हुआ तो वही, ऐसे तो होने को तो हम्म। जो भी ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए ना उसके अंदर। अब मैं हम्म। समझना हम्म। चाहता हूँ, वो बात समझो। 7th हाउस इसका इतना इसका बुरा नहीं है। ठीक है। नवमांश तुमने देखा, डिटैचमेंट कुड बी एनीथिंग। डिटैचमेंट ये भी हो सकता था कि भाई दूर रह रही है काम की वजह से, है ना, कि भाई इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, तो हस्बैंड आ रहा है जा रहा है, ये भी होता है। ऐसा नहीं कि डिटैचमेंट का मतलब हमेशा डिवोर्स ही होता है। ठीक है। हुआ क्यों ऐसा, क्या रीजन था जिस वजह से इसके इस लाइफ में इसके साथ इतना बुरा हुआ जबकि इसने बुरा नहीं किया? देन लेट्स गो टू द दिस चार्ट। अब यहाँ पे देखो पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। सूर्य सन उच्च इन का हो गया सेवेंथ सर हाउस। सश्यामशा चार्ट इज लाइक अ पास्ट लाइफ D1 चार्ट, कैन वी से दैट? कैन वी से, या फिर मैं बोलूंगा कि जो हमारे अभी तक कर्म हैं, ठीक है, हम्म। जो इस जन्म में रिफ्लेक्ट होंगे अब जाके, जैसे जो प्रारब्ध है एक तरीके से पूरा, हम्म। ठीक है, उसका पास्ट से क्या कनेक्शन रहा है, वो सस्यांशा चार्ट होता है। ठीक है। या हमने जो पास्ट लाइफ में अभी तक कर्म करे हैं उनके फल कहाँ कहाँ संचित हुए हैं, ठीक है, उसका हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब तो जैसे मतलब हम उस केस में, पास्ट लाइफ के केस में सर सश्यामशा को उसके पास्ट लाइफ का D1 देखेंगे, मतलब समरी ऑफ वी देयर कैन पास्ट वी लाइफ। कैन से, हाँ, कि मतलब देखो, D1 में क्यों नहीं कह रहा, बिकॉज D1 तो पैदा होने का समय होता है। राइट मान लो राइट। जब लाइफ में उसका अंत हो गया पास्ट लाइफ में, तो उसके कर्म की हिसाब से प्लेनेट कहाँ बैठे थे, तो वो ये है। ठीक है। ओके। तभी हम्म। समरी ऑफ चार्ट कहते हैं, कि सारे हम्म। चार्ट्स की समरी है ये। हम्म। अब यहाँ पे सूर्य बैठा है उच्च का होकर 7th हाउस में, इसका मतलब बहुत भारी डोमिनेट करा है इसने पास्ट लाइफ में अपने हस्बैंड को, बहुत भारी। हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी इसका जेंडर रहा होगा, ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ में सेम जेंडर में रहो, हम्म। है ना, जेंडर चेंज होते हैं। ठीक है। बहुत भारी डोमिनेट करा है, उसका कर्मों का फल उन्हें यहाँ पे मिल रहा है। वर्क की बात की जाए तो मार्स नीच का है, सैटर्न साथ में बैठा है। वर्क प्लेस में भी बहुत दिक्कतें आती हैं इनको, शांति से बैठ नहीं सकती हैं अपने काम में। सक्सेस मिल रही है बट शांति से बैठ नहीं सकती, बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही हम आप में से किसी का भी आज डीसीसी चार्ट देखेंगे बारी बारी से। ठीक है। करण, आपका डिटेल है ना मेरे पास? हाँ जी सर। कौन सा अच्छा, वाला? काफी इंटरेस्टिंग है ये। 13 जुलाई। 13 जुलाई, कानपुर। कानपुर के हो आप? हाँ जी। हाँ जी सर। मैं भूल गया था कि आप कानपुर के हो। ठीक है। ठीक है। देखो, नवमांश में यहाँ पे हम, उसके बारे में पता है हमें, हम हमेशा हर एक प्लैनेट के जो हाउस रहता है, मैंने कल भी रूल बताया था करण, आपको दोबारा बता रहा हूँ। अगर हमें किसी भी हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी है कि वो क्यों हुई है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो हाउस का लॉर्ड नवमांश में कहाँ पे सिचुएशन में बिठा के रखा है जो प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। तो ये रूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी ओके। आपके 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हम्म। तो वो आपके 4th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। अब फोर्थ हम्म। मतलब कि घर में ही कुछ प्रॉब्लम चलना, मदर की कुछ हेल्थ के इश्यूज आना, कोई भी प्रॉब्लम रहना घर में, कि घर में माहौल ठीक हम्म। नहीं है, उसका रीजन क्या है? हम्म। तो वो देखोगे कि प्लेस कहाँ पे है वो प्लैनेट, मार्स। हम्म। ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे जैसे 4th हाउस में, तो घर के जो इश्यूज रहे हैं, मदर से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, या प्रॉपर्टी के इशू रहे हैं, व्हीकल के इशू रहे हैं, जो भी चल अचल संपत्ति उसके इशू रहे हैं, उसकी वजह थोड़ा सा घर में तनाव रहता है। या अगर आपको देखना है किसी का पॉजिटिव भी क्यों आ रहा, तब भी आप यही रूल अप्लाई करोगे कि क्यों अच्छी हो रही हैं चीज़ें मेरे साथ। ठीक है। तो उस केस में भी हम हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि आपका ऑकल्ट वाली चीज़ें जो हैं ये अच्छी या बुरी क्यों हो रही है, बिकॉज आप देखोगे जुपिटर कहाँ बैठा है, जुपिटर बैठा है सैटर्न के साथ। अब सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, धर्म कर्म योग बनाता है, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ एस्ट्रोलॉजी करवाता है ये हमें। ठीक है। या हो सकता है कि थोड़ा सा हम्म। लेट हमें रियलाइज हो अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो एक कमी निकल सकती है यहाँ पे।
ठीक है। तो भी आपको देखना हो ये लॉजिक होता है। अब D60 पे जाते हैं, ठीक है। D60 पे जाते हैं तो पास्ट लाइफ में आप देखोगे 7th हाउस में मरकरी नीच का बैठा है, ठीक है। कुछ हम्म मैरिज में इशू रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि भाई जहाँ पे अब मरकरी नीच का मतलब है कि जहाँ पे हमें लॉजिकल होना था, जहाँ पे हमें फिक्शनल होना था, ठीक है, वहाँ पे हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। अब जैसे अचानक से एक क्रिसमस मना रहे बच्चे को तुम बता दो कि सेंटा क्लॉज फेक है, तो उसे कैसा हम्म लगेगा? बुरा बेचारे का लगेगा, हम्म दिल ही टूट जाएगा। हम्म दिल टूट जाएगा उसका। तो वैसा कुछ हम्म उसमें रहा है। अच्छा, 3rd हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, बिजनेस करा है आपने पास्ट लाइफ में भी, ठीक है। हम्म 12वां घर है तो फॉरेन से कुछ ना कुछ विदेश का कनेक्शन रहा है बिजनेस का। हम्म फिर राहु आपका सेकंड में बैठा है, पैसे के पीछे बहुत भागे हो, फैमिली के पीछे बहुत भागे हो। दांतों में कभी दिक्कत हुई करण आपको? हमेशा होती रहती है। हाँ, तो वो दिखाता है कि वो पास्ट लाइफ है, कुछ ना कुछ ऐसे वो रहते हैं, ठीक है, कि दांतों में दिक्कत देता है राहु जब 2nd हाउस में होता है। आप थोड़ा सा मान सकते हो कि ये एक लगन का एक जो डीप ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज ये समरी ऑफ चार्ट है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इस लाइफ में भी आती ही आती हैं, ठीक है। जैसे आपका मून जुपिटर साथ में बैठा है, बहुत अच्छा योग है ये, देखो इतना प्यारा गज केसरी योग लेके पैदा हुए थे 11th हाउस में, तो काफी आपने फेम कमाई थी, काफी रिस्पेक्ट थी आपकी, ठीक है। लोग प्रॉब्लम में, शायद अभी भी ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में होता होगा, चाहे आपका छोटा है आपसे बड़ा है, वो आपके पास खुद चल के आता है कि भाई जरा बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको, हाँ ठीक है। जी सर। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो आता ही होगा, क्यों? क्योंकि भाई जुपिटर मून बैठा है, प्यार से समझाने वाला इंसान है भाई पास्ट लाइफ में, ठीक है। अच्छा, 9th हाउस में मार्स सैटर्न बैठे हैं, फादर से कैसे रिलेशन थे आपके? सर अच्छे नहीं, मतलब लड़ाई नहीं थी, बट सर फादर से हमेशा अलग ही रहा हूँ। हम्म। और बहुत जल्दी फादर एक्सपायर भी कर रहे थे फिफ्टी हाँ, फाइव ईयर्स ऑफ एज में। तो वही मार्स और सैटर्न वाली जो चीजें हैं ना, वो यहाँ पे तुम्हारी हम्म काम कर गई, ठीक है। मार्स सैटर्न दोनों, देखो क्या होता है कि मार्स सैटर्न अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो इट हम्म बिकम्स अ स्नाइपर, ठीक है। कि भाई गोली मारनी है तो मंगल है, लेकिन बड़े पेशेंसली प्रिसाइसली गोली मारनी है तो सैटर्न है वो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मंगल जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने चोर पकड़ लिया और तुम खड़े हुए हो, दो लोग तुम्हारे साथ और हैं, एक मंगल है और एक सैटर्न है। मंगल कह रहा मार 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 सारे को मार, और सैटर्न कह रहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, पुलिस को बुलाते हैं आराम से, केस वेस होने दो, ऐसे मत मारो। तो आप फंस जाते हो यहाँ पे, मंगल सैटर्न की एनर्जी जब भी एक एक हाउस में आती है, ठीक है। कुछ कुछ हाउसेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, 5th हाउस में लगन में, 9th में अच्छी नहीं होती, 4th में भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बट हाँ, अगर इसे चैनलाइज करा जाए, अपने फोर्स को स्ट्रक्चर करा जाए, तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। ये वाली चीज होती है। अच्छा, सूर्य आपका, वीनस आपका बैठा हुआ है कहाँ पे? 3rd हाउस में। तो देखो जो कुछ ना कुछ ऐसा आर्टिस्टिक नेचर आपका कुछ रहा है बचपन से करण की, मुझे कुछ सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग कुछ ऐसा करना पसंद है आपको पहले से? आपको लगता है कि सर मैं, डांसिंग डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक का बहुत शौक है सर, मुझे बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, तो ये भी पास्ट लाइफ की चल के आई है, ठीक है। एक आपको बड़ी गहरी जवाब, आप लोगों को मैंने भावात भावम पढ़ाया था, ये हमारा 8th हाउस होता है, ठीक है। अब 8th से 8th क्या हुआ? 3rd हाउस, थर्ड ठीक हाउस। है। तो डेथ है, डेथ से पहले की अगर डेथ देखूंगा तो क्या देखूंगा? 3rd हाउस, पुनर्जन्म। तो जो पुनर्जन्म में करा होता है ना, वो हमारी लाइफ में एज अ हॉबी बन के आता है, ठीक है। अब लकीली आपके में यहाँ पे राशि भी वीनस की है, और आपका जो D60 चार्ट है यहाँ पे बैठा भी वीनस है। लेकिन आपने जो भी आपकी आर्टिस्टिक नेचर है, वो शायद दुनिया के बहुत कम लोग जानते होंगे, बिकॉज वो हिडन राशि में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में। तो या तो आप शायद शो ऑफ नहीं करते होगे उस चीज़ का, जो भी है, मतलब आपके अंदर वो नेचर होगी, ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं है कि आप सिंगिंग डांसिंग कुछ भी ऐसा करते हो, ठीक है। बहुत यस। के लोग ही जानते होंगे, तो वो राशि के हिसाब से पर फर्क। जब छोटा था तो मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता था एक्चुअली, बट अच्छा सही, आज तक एप्पल तो ड्रॉ नहीं कर पाया, तो फिर छोड़ दिया आइडिया। समझ गया सर। नहीं हाँ, कुछ ना कुछ ड्राइंग खराब है मेरी सर। आर्ट का जो नेचर है ना, वो रहता है। ड्राइंग तो एक और चीज हो गई। वीनस जब भी 3rd में लगन में बैठा हो, कहीं बैठा हो, आप मान सकते हो कुछ ना कुछ उसके अंदर सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग, कुछ ना कुछ आर्ट जो एक्सप्रेस करनी होती है, उसका नेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं आपके 3rd हाउस में, आप उससे रिलेटेड चीजों को अपने हाथों में जरूर लेते हो। जैसे बिकॉज 3rd हाउस के हमारे दोनों हाथ हैं। हाँ। अब वीनस बैठा हुआ तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा हाथ में आपके, ठीक है। सूर्य बैठा है तो सूर्य से रिलेटेड जो
ऑब्जेक्ट होंगे वो होंगे। सैटर्न बैठा है तो हो सकता है कुछ हाथों में पुरानी चीजें पड़ी हों आपके। ठीक है। वीनस बैठा तो होता है आपके हाथ में कोई डायमंड हो या कुछ भी ऐसा हो, बहुत चीजें बहुत प्रिसाइसली हम देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो D60 चार्ट को समझने के लिए जब भी हमें लगन समझ कि भाई ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, अब जैसे आप बोलो कि मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी में आ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आपका मून और जुपिटर यहाँ पे पास्ट लाइफ में बहुत साथ में बहुत जुड़ाव है अंदर से। तो आप इंट्यूशन वाली एस्ट्रोलॉजी ज्यादा ज्यादा करते हो, कई बार आप लॉजिक वाली एस्ट्रोलॉजी छोड़ के इंट्यूशन वाली एस्ट्रोलॉजी करते हो बिकॉज मून साथ में बैठा है। ठीक है। अब एक और चीज, बड़ा गहरा सूत्र है। अगर कोई भी प्लेनेट आपका जिस हाउस में या जिस राशि में D60 में बैठा है, और उसी हाउस उसी राशि में या फिर उस हाउस या उस राशि में लगन में बैठा है, तो वो आपके नेक्स्ट लेवल पेंडिंग कर्मास है, सबसे ज्यादा आपको फोकस वहां करना चाहिए। जैसे आपकी कुंडली में जुपिटर मेरे हिसाब से यहाँ भी बैठा है अभी भी। ठीक है। अभी भी यहीं हम्म बैठा है, पहले भी यहीं बैठा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी थोड़ा सा जो बाहर ज्ञान देना, समाज में ज्ञान देना, समाज को गाइड करना, ये काम तुम्हारा अभी पेंडिंग रह गया है, जो तुम्हें करना है। पहले जो तुम अंदर अंदर अपने अंदर की शांति से, या एक जो होता है ना कि बहुत इंटरनली थिंकिंग करके मेडिटेशन करके फिर तुम ज्ञान दे रहे थे, अभी तुम्हें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन के ज्ञान देना, बिकॉज सूर्य के साथ जुपिटर बैठ गया वहां पे, मून की जगह। हम्म तो आपको अगर अपने कार्मिक पैटर्न नोटिस करने हो तो वो D60 और D1 से नोट कर सकते हो कि भाई क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका केतु चला गया है 8th हाउस में। ठीक है। यहाँ पे केतु कहाँ है? यहाँ एट्थ में ही है सर। अभी भी 8th में है। तो देखो आपको यहाँ पे भी काम करना ही करना है, करण। ठीक है। मतलब ये हमें ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें काम करना ही करना होता है अगर कोई प्लेसमेंट सेम आई। और ये D60 चार्ट जो होता है ना, यही बता दूं, ये उसके उसमें मत बनाना जो जिसको अपना टाइम करेक्ट नहीं पता एकदम। क्योंकि भाई ये आधी डिग्री पे चेंज हो जाता है। D60 मतलब एक 30 डिग्री को हमने 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। हम्म 0.5, तो 0.5 डिग्री तक मैटर करता है, इतना ज्यादा सूक्ष्म होती है ये चीज। सर इस केस में जैसे मरकरी आप देखो कि पाइसिस में है D60 में, हम्म। और D1 में ट्वेल्थ में आ गया, ट्वेल्थ हाउस में, इसका क्या पेंडिंग कर्म हम कर सकते हैं? देखो हाउस में चेंज हो गया और साथ में वो भी चेंज हो गया, राशि चेंज हो गई, है ना। हम्म लेकिन मरकरी तुम जो शायद कैंसर कि भाई 12वीं राशि में बैठा है तो 12वें घर में बैठ गया वो। ठीक है। हम्म तो हाउस मतलब एरिया ऑफ लाइफ होता है, जोडिक मतलब हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो जब हम्म एनवायरनमेंट की बात आती है तो वहां पे इंटरनली देखा जाता है चीज़ों की, भाई 12th हाउस का मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, ये तुम्हारा मरकरी की थीम थी पास्ट लाइफ में। अभी इस हम्म लाइफ में सिंस इट इज रिलेटेड टू दी क्या बोलते हैं 12th हाउस एरिया ऑफ लाइफ, तो वहां पे क्या है, वहां पे तुम्हारा वहाँ उसने तुम्हें बाहर फॉरेन भेज दिया। साथ साथ में यहाँ पे अगर देखूँ तो कौन से हाउस मतलब कौन से राशि में, तो वो चला गया पाइसेस में, सॉरी उसमें कैंसर में। तो यहाँ पे मरकरी को इमोशनल थोड़ा सा, बिकॉज देखो अभी तुमने वहां पे नीच का हो गया था वो, देखा जाए हम्म तो वहां कतई हम्म इमेजिनेशन में डी ड्रीम में चला गया था, यहाँ इमोशन हम्म चला गया। तो चैलेंजिंग यहाँ भी थोड़ा सा है, बट पहले से थोड़ा कम चैलेंजिंग है। तो थोड़ा सा तुमने अपना पास्ट लाइफ में लेसन सीखे हैं हम्म अभी, क्योंकि देखो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइफ इज अबाउट लर्निंग लेसन्स दैट वी हैव टू, इतना हम लेसन लर्न करें ताकि हमारा परमात्मा से मिलन हो पाए एंड में जाके हमारी आत्मा की, भाई ठीक है आई एम अ सोल, मैंने इतने लेसन सीख लिए हैं और अब मैं अपने परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है। ये वाली चीज आपको दिखाती है यहाँ पे हर एक हाउस में, मतलब हर एक प्लेसमेंट में। ठीक है। अब जैसे भाई किसी का अगर सूर्य जुपिटर बैठा है या मून राहु बैठ गया है सेकंड हाउस में, तो भाई उसे इमोशन, अपने जो फैमिली के इमोशनल केयर है उसको बहुत ध्यान देना है, प्रैक्टिकलिटी से दूर रखना है, शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करने हैं, फैमिली को लेकर कोई चालाकी नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। ठीक है। जबकि फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो राहु वाली हरकतें करे, बट उसको आपको झेलना है अच्छे से कि यार ठीक से रहना है मुझे अच्छे से अपनी लाइफ में। ठीक है। तो
ये हम पास लाइफ के कि भाई इस इंसान के साथ लोग पूछ रहे हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो कई बार ऐसा होता है कि यार ना दशा चल रही है ना कोई गोचर चल रहा है, फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा इस इंसान का। तो उस केस में हम D60 चार्ट देखते हैं कि भाई इस वजह से तुम्हारे ये कर्म है, इसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये हमारा D60 और D1 का लॉजिक होता है। ठीक है। सर सॉरी आपने सॉरी मैं पूछूं? हाँ हाँ। हाँ हाँ पूछो। तो आपने जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन कि अगर D1 चार्ट और डी ये वाले चार्ट के अंदर प्लैनेट सेम राशि में हो या सेम हाउस में आ जाए तो अ, जो पिछले जन्मों में कर्म थे वो भी अभी करने आए हैं, राइट? दोनों के लिए एप्लीकेबल है मतलब ना, हाउस एज वेल एज साइन? ज्यादा मैं हाउस का बोलूंगा ओके, कि भाई हाउस ज्यादा मैटर करता है, राशि चेंज हो कोई बात नहीं। हाउस अगर सेम है तो बहुत स्ट्रांग थीम है फिर। ठीक है सर। जैसे आप मेरा मून है, हाँ, D1 में भी एट्थ में है और इस चार्ट में भी एट्थ में है, जुपिटर के साथ है, तो तो ओके। आपको करना है दूसरों को, जो एक तो अपने खुद पे इमोशनली ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, वो लेसन सीखने हैं आपको इस लाइफ में भी। हो सकता है कुछ ऐसे हुए हो इंसिडेंट जिसमें आपको खुद को इमोशनली ट्रांसफॉर्म करना पड़ा हो, है ना, सर उसको खुद को चल रहा है। हाँ चल रहा है, चल तो रहा वो है, वो जी भी जी। होता है। तो वो लेसन सीखना पड़ता है, दैट्स इट। और वो हाउसेस में ज़्यादा मैटर करता है। देखो मैं बताऊँ, राशि जो होती है ना वो आपकी इंटरनल थीम होती है, हाउस जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल थीम होती है। जैसे मून साइन को क्यों हम मानते हैं, बिकॉज वो हमारी इंटरनल थीम है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे, मैं अब यहाँ करण को टॉरस नहीं बोलूंगा, यहाँ करण को मुझे बोलना पड़ेगा भाई करण तो वर्गो है, सेकंड हाउस हम्म। में वो करण, करण टॉरस है नहीं, करण वर्गो है। बट हाँ एक जो उसकी लाइफ चलेगी, जो एक वैसे बाहर की दुनिया में थोड़ी सी टॉरस वाली चीजें सेकंड हाउस में एप्लीकेबल होंगी होंगी। ठीक है। Right. होंगी। तो इंटरनली जो देखना होता है वो हमें देखना होता है साइंस से, और एक्सटर्नली जो देखना होता है वो देखना होता है हाउस से। तो हाउस ज्यादा मैटर करता है D60 और D1 में। ठीक है। तो एक बार किसी आपका भी चार्ट देख ले रहे हैं गर्मा जी, आपका ही चार्ट देख ले रहे हैं, चलो सर एक चीज मैंने पढ़ी थी हाँ हाँ। अभी पिछले हफ्ते ही, कि हम्म जैसे किसी की मैरिज को जज करना है तो हमको दो तीन एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। एक तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ एस्पेक्ट्स, प्लस उसका वीनस चेक करना पड़ता है, प्लस उसकी मून की कंडीशन चेक करनी पड़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हाउस सेवेंथ हाउस कुछ दिखाता है, बट हम्म। अगर बंदे की या बंदी की मेंटल कैपेसिटी है उसको उसको फेस करने की, तो उससे काफी चीजें चेंज हुई। तो हम किसी के चार्ट में ओनली सेवेंथ हाउस से देख के और उसके मून को देख के हम कैसे जज करेंगे कि ये बंदा मुश्किलों से, मतलब शादी में अगर मुश्किल भी आती है तो उसको हैंडल कर लेगा और शादी को, मतलब वी कांट जज 100%, राइट? देखो मैं बताऊँ, मैंने इसलिए वो जो आप शायद उस दिन आए थे मैरिज कंपैटिबिलिटी पढ़ाई थी मैंने पूरी। ठीक है। हम्म। तो क्या होता है कि हम कभी एक चार्ट से पूरी कंप्लीट मैरिज थीम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे गर्मा जी के चार्ट में मून 8th हाउस में है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन, फॉर एग्जांपल इनका जो हस्बैंड है उसका मून बैठ जाए सेकंड हाउस में, या फिर मून बहुत अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, मून बैठ गया मानो टॉरस में बैठ गया, या फिर बढ़िया जगह बैठा है, तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, बहुत अच्छे से कंसोल कर लेगा। बिकॉज मैरिज इज अबाउट यूनियन, नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन। ठीक है। तो मैरिज का मिलान जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है। उससे पहले ये कमिट कर देना कि मैरिज की लाइफ अच्छी रहेगी, थोड़ा बहुत पता लग जाता है, जो जैसे हम जब सीखेंगे हल्के हल्के सिंगल पर्सन का भी पता। लेकिन मून जो आप कह रहे हो कि मून भी देखो, मून को मैं, मून अगर सामने वाले का अच्छा है तो वो, जैसे किसी का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहु मंगल बैठा है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जिसने उससे शादी करी है उसका जुपिटर बैठा है लगन में, प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। वो गुस्सा करेगी, वो शांत कर देगा उसको। ठीक है। क्योंकि 7th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है, थोड़ा सा काम रखेगा। शादी के बाद वैसे ही इंसान, आप देखोगे क्यों चेंजेस आते हैं शादी के बाद किसी भी इंसान के, बिकॉज आपका चार्ट और उनके चार्ट के बीच में एक कार्मिक जो है वो रिलेशन बन जाता है आपस में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी ऐसे इंसान से शादी करता हूँ जिसका मार्स राहु बैठा है लगन में, और मेरा जुपिटर लगन में, जो कि 7th हाउस को देखा है, तो भाई उसके भी असर देगा ना जुपिटर। तो चाहे वो गुस्से वाला होगा, मेरे पास आके वो ठीक हो जाएगा। अब उसने किसी ऐसे पर्सन से शादी करी जिसका मंगल बैठा है लगन में, फिर होने दो कलेश भाई, देखो फिर क्या होता है। ठीक है। तो 7th हाउस देखना, दराकार का देखना, नवमांशा देखना जरूरी है। जो आपने बात बोला वो भी है, लेकिन जब एक कंपैरिजन की बात, जब बात आएगी कुंडली मिलान की,
तो ये चीज़ें करंट ज़्यादा मैटर करेंगी कि मैं मून भी देखूंगा, मैं वीनस भी देखूंगा, मैं जुपिटर भी देखूंगा, जब मिलन कुंडली मिलान की बात आएगी। ठीक है, तभी तो कुंडली मिलान में भकूट के नंबर मिलते हैं हमें कि भाई भकूट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अदरवाइज तो वो लॉजिक ही फेल है। तो दैट्स वाई मून की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है मैरिज में। क्योंकि देखो, मून क्या, हर एक प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है यार। मार्स दिखाता है कि आप एग्रेसिव हो तो कैसे एग्रेसिव हो आप। ठीक है, आपको जो भी प्लैनेट आपको मिले हैं यहाँ पे, वो ये दिखाता है कि मार्स जब गुस्सा होता है, गुस्सा होते हो, तो आप किस जोन में जाते हो। तो आप जेमिनाई वाले नेचर, जेमिनाई वाली हरकतें कर रहे हो गुस्से में होगे तो। अगर आपको बहुत वर्कोहॉलिक बनना है, काम करना है, कर्म करना है, जैसे यहाँ तो बहुत पूरी 6 प्लैनेट बैठ गए हैं, खिचड़ी बन गई यहाँ तो तीसरे हाउस में। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो थीम बताता है। जैसे अगर आप लीड करोगे तो कैसे करोगे, लियो की तरह। अच्छा, दिमाग चलाओगे तो कैसे, लियो की तरह। प्यार करोगे तो कैसे, लियो की तरह। ठीक है, ज्ञान दो जैसे लियो, मतलब एकदम लीड बन के मैं करूंगा। प्यार भी करूंगा तो भाई जैसे मैं बोलूंगा वैसे सुनोगे। ठीक है, मैं दूंगी महंगे गिफ्ट्स आपको, मैं एकदम राजा किंग वाला ट्रीटमेंट दूंगी, लेकिन मेरे तरीके से होगा तभी दूंगी। तो वो वीनस कहाँ बैठा है, सिंह में। तो प्यार करने का तरीका क्या होगा, सिंह। थीम किसकी हो गई, लियो की। ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो ज़ोडिएक साइन का ये इंपॉर्टेंस होता है। हाउसेस का थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज वो पूरा एरिया ऑफ लाइफ को ही गवर्न कर देता है, ये वाली बात। अब जैसे मून यहाँ पे क्या है, चंद्रमा यहाँ पे कर्क है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जब इमोशनल होता है, तो इमोशन में ये लोग, इमोशन में जब इमोशन इनके लगेगा, इमोशन इनके 10th मतलब जो राशि है कैप्रिकॉन को ट्रिगर करेगा। क्या करेगा, अगर ये किसी को बहुत अच्छा सा चाहते हैं, किसी के लिए इमोशनल, तो उसके लिए ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कि भाई इमोशनल तो अब इसके लिए मैं ये भी कर दूं। जैसे अगर मूड सही है तो भाई हस्बैंड के लिए 36 टाइप की डिशें बना दी। मूड खराब है तो कुछ नहीं करा, एकदम साइड में बैठ गए। ठीक है, हम्म। और यही अगर फॉर एग्जांपल लिब्रा में होता, तो भाई अगर मूड अच्छा है तो भाई खूब अच्छे से सज धज के आराम से बढ़िया में होकर के बैठे हुए हैं कि हाँ देखो हम सुंदर लगने चाहिए, कि हम प्यार करते हैं सामने वाले इंसान से। मूड खराब हुआ, नॉर्मल बैठ गए। धनु में बैठ गया तो ठीक है, अगर मैं प्यार करता हूँ किसी इंसान से, तो मैं उसके साथ मंदिर जाऊंगा, मुझे उसके साथ पूजा पाठ करनी है, मैं भगवान से बहुत ग्रेटफुल रहूंगा कि मुझे ऐसा इंसान लाइफ में मिला। ठीक है, जेमिनाई में बैठा होगा मून, जिससे प्यार करेगा, जिसके लिए इमोशनल होगा, बच्चों वाली करेगा हरकतें, कि यार अब मैं तो छोटा सा बेबी हूँ, लाओ मुझे गोद में लेटा लो। ठीक है, ये मेरे बाल, ये बहुत मतलब ये थीम होती है हर एक हाउस की, मतलब हर एक प्लैनेट की, कौन से उसमें जोडिक में बैठा हुआ है। ठीक है, अब जैसे केतु है, केतु यहाँ पे, केतु वाली चीज किसे ट्रिगर करेगी, एक्वेरियस को। जहां पे थोड़ा सा ज्ञान आया, सोचूंगा लाओ दूसरों में बांट दूं, दूसरों में कैसे इसको मैं संचार कर पाऊँ, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ अपने, जो एक डिटैचमेंट वाली जो चीजें हैं, या फिर जो एक मुक्ति वाली चीजें हैं। ठीक है, तो थीम होती है हर एक उसकी, लेकिन किसे गवर्न करेगा सबसे ज्यादा, वो जिस हाउस में वो बैठा हुआ है। ये लॉजिक होता है करें। ठीक है, ठीक है, गर्मा जी आप ही का चार्ट है ना ये। जी जी। ठीक है, अब एक बार हम D60 चेक करते हैं आपका। D60 में मून जुपिटर वहीं बैठा है, सैटर्न भी वहीं बैठा है जहाँ बैठा हुआ था। ठीक है, एक चीज़ वो ये सिखा रहा है कि भाई लेजीनेस अगर आपकी लाइफ में रही है तो उसे कतई हटा दो आप। ठीक है, लेजीनेस अगर रही है कि भाई नहीं मुझे, अच्छा, सैटर्न थर्ड हाउस में बहुत अच्छी राइटिंग करवाता है। ठीक है, लिखना बहुत अच्छा करवाता है। तो कुछ अगर ऐसा काम जो राइटिंग से रिलेटेड आप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो। ठीक है, सैटर्न थर्ड हाउस में मतलब कि कन्वर्सेशन ऐसी जो पहले मैं सोच रहा हूँ फिर उसे लिख रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर, एक तो मुंह से बोलते हैं कभी कुछ भी रैंडमली बोल दें, लेकिन जो स्ट्रक्चरली बोलना होता है तो वो सैटर्न दिखाता है, तो वो अच्छा बैठा है यहाँ पे। मार्स आपका सेकंड हाउस में बैठा है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में फैमिली में कलेश रहे, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है फैमिली की, छोटे रहते हुए भी आपके ऊपर बड़ों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। ठीक है, राहु बैठा है 11th हाउस में, तो आप मान लो कि बहुत थीम ऐसी रही है कि आपको दूसरों से इंटरेक्ट करना, बाहर जाना घर से, मास कम्युनिकेशन करना, एक साथ स्पीच देना, भाषण बोलना, ये बहुत करा है आपने। ठीक है, फिर आपका वीनस बैठा है इसमें 9th हाउस में। ठीक है, तो क्या है भाई यहाँ पे अपना, कुछ लोग भक्ति करते हैं, वो भक्ति करते हैं शांत होकर, कि ठीक है वक्त, कुछ लोग करते हैं भक्ति दिखा के, कि भाई मुझे सत्संग चाहिए, मुझे 4-5 लेडीज चाहिए आसपास में, बढ़िया सजा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वाला नेचर आपका पास में रहा है, हो सकता है वो इस लाइफ में भी रहा। ठीक है, दूसरा, मून जुपिटर बहुत बढ़िया बैठे हैं, बहुत ही अच्छे बैठे हैं 8th हाउस में, तो वो करा है आपने जो एस्ट्रोलॉजी में मन हुआ है, तो उसका रीजन यहाँ से निकल आया आपका। ठीक है, मरकरी बैठा है धनु राशि में, धर्म वाले राशि में। करियर में मरकरी का बैठना बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत चलता है।
ठीक है। और आई विल से कि कोई भी ऐसा काम जहाँ पे मैथ्स करनी पड़ रही है, जहाँ हिसाब लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं, जहाँ पे वो वाले काम में बहुत अच्छा रहा है। पैसे वाले घर में मार्स बैठा है तो मार्स की वजह से पैसे आना। ठीक है। किसी को गाइड करके, किसी को सलाह दे के पैसे लेना, क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड फर्स्ट में यहाँ बैठा है, सेकंड में। तो ये थीम, सूर्य बैठा है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे लोग का जो घर, बहुत बड़े घर में पैदा होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। कि भाई पूरी कोठी है बड़ी सी, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। ठीक है। हो सकता है इस लाइफ में ऐसा हुआ हो, पास्ट लाइफ में तो ऐसा हुआ ही होगा। ठीक है। साथ में मदर का जो रोल होता है वो काफी ज्यादा बड़ा रोल होता है यहाँ पे मदर का। ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठा है वहां पे, हमारी आत्मा जुड़ी होती है दूसरों का ध्यान रखने में, दूसरों की केयर करने में। बट अगेन लीड लीड मैं ही करूंगी, केयर करूंगी अपने तरीके से। ठीक है। अगर उस बूढ़ी औरत को रोड का क्रॉस नहीं भी करनी तो मुझे करवानी है। ठीक है। उसका मन है चाहे ना है। ठीक है। वैसा एक जो होता है वो थीम रहती है। तो D60 से हमें रीजन पता लगता है कि हमारे साथ कोई भी चीज क्यों हो रही है। ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हुआ आपका कि शादी के बाद आप ज्यादा धार्मिक हो गए थे गर्मा जी? शादी के बाद ज्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई थी? जी सर, मेरे हस्बैंड का भी लगन 9 नंबर है और अच्छा। उनके 7th हाउस में जुपिटर है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हस्बैंड का लॉर्ड देखो धनु में जाके बैठ गया। ठीक है। चाहे वो एक प्रैक्टिकल है, फिर भी ही इज ट्राइंग वॉट एवर ही इज डूइंग। ठीक है। वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं धार्मिक चीजों में जाने का, साथ साथ में सांसारिक चीजें संभालने का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, तो वो दिखता है यहाँ पे चार्ट में। केतु बैठा है तो पढ़ाई में ब्रेक लगा, या फिर पढ़ाई ऐसी करिए जो कि स्पिरिचुअल पढ़ाई हो, धार्मिक पढ़ाई हो। तो शायद दैट्स न- फॉर रीडिंग, अभी आप सीख रहे हो एस्ट्रोलॉजी वाली चीजें। तो जी बहुत जी। चीजें हमें पता लगती हैं, बहुत चीजें पता लगती हैं। ठीक है। D60 का मतलब ही ये होता है। ठीक है। अब एक हम्म, किसी और कौन कौन आया भाई आज? रूबी जी हैं, श्रद्धा जी, श्रद्धा, कंचन, चंद्रमा। ठीक है भाई। श्रद्धा जी, आपकी आपको आवाज आ रही है श्रद्धा जी मेरी? यस सर। ठीक है भाई। ठीक है। श्रद्धा जी आप बताइए ऐसी कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मतलब लाइफ में। हाँ, लाइफ में। सर मैंने इससे कभी बहुत ज्यादा डीपली थॉट नहीं दिया कभी। अच्छा। ठीक है। गो विथ फ्लो। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। चलो देखते हैं किसी भी चीज को लेके। लेट्स टॉक अबाउट सन, मार्स इन 8th हाउस। सन और मार्स दोनों ही 8वें घर में हैं। ठीक है। ऑकल्ट वाले घर में बैठे हुए हैं वैसे देखा जाए तो। वीनस तो सही जगह बैठा है, ऑकल्ट का लॉर्ड जाके करियर में बैठ गया है। करियर का लॉर्ड बिजनेस में बैठ गया है मरकरी के साथ, अच्छा है ये। ठीक है। सैटर्न लगन में बैठ गया, बेसिकली सैटर्न लगन में लाइफ में चैलेंजेस देता है भाई। ठीक। हम्म। मानो चाहे ना मानो, सैटर्न लगन में बैठा है तो वो अपने आप को, नो मैटर वो चाहे उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, हम्म। वो प्रॉब्लम देगा थोड़े से। बचपन में प्रॉब्लम दे या कोई भी चैलेंजेस लाइफ में वो देगा ही देगा, हम्म। क्योंकि लगन में बैठा है, बॉडी में आके बैठ गया है। हम्म। क्यों ऐसा है पता करते हैं चलो। हम D60 चार्ट देखते हैं यहाँ पे, सॉरी D6 चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो लगन का लॉर्ड है वो कहाँ बैठ गया? 6th हाउस में। ठीक हम्म। है। हेल्थ इशू कुछ रहते हैं आपको श्रद्धा जी? यस सर। और दूसरा ये बताइए, कभी जॉइंट में कभी कुछ इशू हुआ है जॉइंट में, या बोन्स में कुछ इशू हुआ है आपको? हुआ तो नहीं है पर अब होने लगा है, मतलब मेरे को पेन होता है जॉइंट्स में, मतलब या नी जॉइंट्स में अभी। बी केयरफुल अबाउट दैट, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का। हम्म। साथ में सन, सन आपका बैठ गया 2nd हाउस में जाके, मरकरी और केतु के साथ बैठ गया सैटर्न। तो देखो पास्ट लाइफ में आपका कुछ मैरिज के भी इशू रहे हैं इस वजह से, बिकॉज आपका जो मैरिज को लेके अप्रोच है वो बहुत ही अलग था दुनिया से। हम्म। आपका मैरिज को लेके अप्रोच है कि भाई मैरिज इज अ डिवाइन और स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। हम्म। बट हस्बैंड के एंड से या जो भी पार्टनर के एंड से उतना नहीं रहा होगा। या हो सकता है आपने शादी की तरफ ध्यान ही ना दिया हो पास्ट लाइफ में, बिकॉज जब भी जुपिटर 7th हाउस में अकेला बैठा होता है, लगन हम्म। में बैठे चाहे कहीं भी बैठे, थोड़ा सा दिक्कत देता है। मैंने इसके बारे में बताया भी था अपनी रील में कि 7th हाउस का जुपिटर थोड़े हम्म। से प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट देता है हम्म। 7th हाउस में। क्यों? क्योंकि भाई देखो 7th हाउस है काम त्रिकोण का। अब भाई हम्म। इंसान शादी करता है, मैरिज करता है, उसका तो पर्पज ही ये होता है। लेकिन हम्म। जब आपका अप्रोच ही अलग होता है भाई, आपको तो आप उस एकदम दिव्य तरीके से देख रहे हो। ठीक है। हम्म। तो वो परसेप्शन मैच नहीं करता कई बार। ठीक है। हम्म। फिर सूर्य मरकरी केतु आपका बैठा है, अच्छा। आपका सूर्य ठीक है। कोई फैमिली में किसी, कभी किसी ने गवर्नमेंट जॉब करी है आपकी फैमिली में, पापा के साइड में किसी ने? So my father, my grandfather, all were in government department.
तो सेकंड हाउस में सन है वो दिखा दिया यहाँ पे। मरकरी ओके। केतु आपका भी बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, पैसा कमाना है, लेकिन पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं करते आप जैसे लोग, क्योंकि ये भाई सर। पास्ट लाइफ में है ये ऐसा कि भाई ठीक है, मैं 1 रुपया नहीं कमाऊंगी लेकिन मैं अपनी वैल्यूज से जो, या जो मेरी एक वो है, उससे हटूंगी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत आगे आता है बहुत मतलब। आगे आता है पैसे के, ठीक है। हाँ। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जो खुद का काम होता है, बिजनेस करोगे स्पेसिफिक सिद्धार्थ, तो वहाँ बहुत अच्छा करोगे आप। सर तो पर फैमिली में किसी ने बिजनेस कभी सोचा भी नहीं है, सब गवर्नमेंट मतलब जॉब्स में ही रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि वो एक बिजनेस के लिए भी तो आपको हाँ 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 ये सर कई बार करना पड़ता है नहीं, ना। ऐसा नहीं है, ऐसा इट नहीं इज है। नॉट इन माय नेचर देखो कि। ऐसा देखिए, बिजनेस हाँ। के लिए आपको हाँ 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 करना पड़े, देखो क्या है, आप बिल्कुल भी रूड नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, आप लोग बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि सूर्य कैसे परीक्षा लेता है और शनि कैसे परीक्षा लेता है आपकी, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है सर, सबको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कैसे कैसे दोनों ये जो पिता पुत्र हैं कैसे मजे लेते हैं हमारे मानव जाति के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लो कि मेरे पास काम आ रहा है बढ़िया, ठीक है, अप्रैल में मई में बढ़िया खूब बहुत बहुत तगड़ा काम आ रहा है मेरे पास। जून शुरू हुआ है, हम्म। ऐसा होगा नहीं, बट बता रहा हूँ क्या हो सकता है कि मैं किसी महीने में मेरे पास काम कम आ रहा है, ठीक है। तो काम जब मेरे पास कम आ रहा है, तो क्या ऐसा हो रहा है कि मैं अपने कंसल्टेशन का प्राइस कम कर दे रहा हूँ सो दैट मेरे पास काम आ जाए? अगर ये करूंगा मैं, तो उससे मेरा सूर्य खराब होगा। क्यों? क्योंकि मैं झुक रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास बहुत काम आ रहा है, हम्म। बहुत धड़ाके से काम आ रहा है, बट कोई इतना परेशान इंसान है, इतना परेशान इंसान है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, बट आई सी वो जेन्युइन पर्सन है, वो चाहे मुझे अभी पैसे नहीं, वो बाद में पैसे देगा मुझे, हम्म। देगा जरूर, ठीक है। तो शुड आई गो फॉर इट और नॉट? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वहां मेरा सैटर्न खराब हो जाएगा। हम्म। तो ये जो बैलेंस बनाना होता है ना सूर्य का और सैटर्न का, ये बहुत ही मुश्किल होता है, बट हाँ, यू हैव टू पिक वन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं अपने प्राइस कम नहीं करूंगा कंसल्टेंसी, बट आई विल गिव यू द बेस्ट थिंग, ठीक है। आपको मैं बेस्ट, इस प्राइस में बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। बंदा आएगा मेरे पास, बिकॉज पीपल नेवर बाय द टाइम, और उनको लगता है कि हाँ, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मेरा। पीपल आर रेडी टू पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में देखा होगा, अगर आप अपनी मदर को बाहर चाय पिलाने ले गए, आप ले गए अपनी मम्मी को स्टारबक्स, और तुमने एक कॉफ़ी पिला दी बढ़िया सी, मम्मी बोलेंगी कॉफ़ी बहुत अच्छी है, क्या बात है भाई, कॉफ़ी बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जैसे बोले मम्मी कॉफ़ी है 1100 रुपए की, बोले घर में बना देती मैं। फिर पता नहीं। तो मतलब उनका वो एक्सपीरियंस और प्राइस मैच नहीं करा, हम्म। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं सूर्य और शनि को बैलेंस करने के लिए। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको झुकना नहीं है, आपको कहीं कहीं हम्म। ऐसा होता है कि आपको झुकने का मतलब ये नहीं होता कि वही इंसान झुकता है जो छोटा होता है। कई बार एक बड़े इंसान को बड़प्पन में झुकना पड़ता है, जो कोई भाई, तुमने देखो ना गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी, उसमें कहता है वो छोटा इंसान गुंडे करना है तो करने दो, ठीक है। होता ना कि छोटा इंसान गुंडे करने दो, क्या दिक्कत है भाई, हम बड़े हैं करने दो, छोटा बच्चा। अब ऐसे अगर बाप और बेटे में लड़ाई हो रही है, बाप बच्चा 6 साल का है, वो बेटा उसके मारता है घूंसा, वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी कि बाप कमजोर है, वो तो थोड़ा ठीक है भाई, मैं ऊंचा हूं तो गिर जाता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब ये होता है, बट अगर आप उसको उस वे में लेके जाओगे, नहीं मैं बिल्कुल झुकूंगी ही नहीं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, तो उस पर काम करना है आपको, ठीक है। सर जैसे कौन से एरिया में किस सेक्शन में बताया आपने किस पे ये। सूर्य, सूर्य पे, ठीक है, मतलब अपने हाँ। कॉन्फिडेंस को और ईगो के बीच में गैप रखना है। सर सूर्य सेकंड हाउस में है ना सेकंड इसमें। हाउस में, हाँ जी हाँ जी, सेकंड में, ठीक है। और मून मार्स आपका कहाँ बैठा है? मून मार्स बैठा है आपका, एक्सॉल्टेड मार्स बैठा है भाई साहब। इम्पल्सिव डिसीजंस इमोशनल होके लेना आपने बहुत लिए हैं पास्ट लाइफ में, अच्छा। इम्पल्सिव होके, हम्म। इमोशनल होके इम्पल्सिव डिसीजन आपने पास्ट लाइफ में बहुत लिए हैं। हम्म। तो अगर वो इस लाइफ में भी कंटिन्यू है, उसे कंटिन्यू मत करिए, सोच समझ के करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब डिसीजन सोच समझ के लेना है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि इमोशनल हो तो लाओ तुरंत, मैं तो ये करूंगी, अब तो मैं ये करूंगी। जैसे एक हमारे पड़ोस में पड़ोसी रहते थे, तो उसके छोटे भाई ने उसे बाइक नहीं दी बुलेट चलाने को, वो अगले दिन लोन पे बुलेट लेके आ गया कि तूने कैसे नहीं दी मुझे। सर अरे मेरा ऐसा नहीं है इसमें, आई एम मैं नॉट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको हाँ बस। नहीं नहीं, मतलब मैं अपना पास से आप जो बता रहे हो ना कि पहले किया है होगा, हाँ तो मैं अभी बोल रही हूँ कि बैलेंस मतलब अभी मेरा ऐसा नहीं है। हाँ, अभी नहीं, मैं आपको पास का दूंगी, पास। हाँ मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि आप पास की चीजों को आपको एक्शन मतलब वो करना है जो नहीं हाँ किया है वो हाँ, चीज करनी। लेसन, मतलब वो लेसन है कि हाँ आपको लेसन एग्जैक्टली जैसे हाँ। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, हम्म। वो वाली चीज़ है।
अच्छा, और आपका देखूं करियर में वीनस बैठा है यहाँ हम्म। पे, एर्थ का लॉर्ड होके क्या बोलते हैं सेकंड में बैठा है। यहाँ पे आपका एर्थ का लॉर्ड स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट हो गया, मंगल नीच का हो गया, सेकंड का लॉर्ड इसमें आ गया। D10 में आपका अगेन मून, अगेन 12th हाउस से कनेक्शन बन गया। यहाँ पे भी 12th हाउस से कनेक्शन बन गया। भाई हम्म। कोई भी ऐसा काम जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है करो, आप बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। कर ही रहो शायद आप ये एस्ट्रोलॉजी वाला, एस्ट्रोलॉजी उसके ऊपर भी कुछ रेकी हीलिंग करनी है, कुछ भी स्पिरिचुअल काम करना है, ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करना है, किसी MNC में काम करना है, करो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। फॉरेन से रिलेटेड मतलब उस दिशा में या फॉरेन में? हाँ देखो, 12th हाउस फॉरेन का भी होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता हम्म। है, स्टेट से बाहर के काम का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो ये हम्म। हमारा D60 चार्ट से ऐसे कनेक्शन बनता है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब एक बार कंचन का चार्ट भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। सबके चार्ट से, कंचन आपका कोलकाता ना? ये सब। ठीक है भाई। कंचन आप बताओ कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो आपको लगा कि यार समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसी चीज, मतलब क्या रीजन रहा। सर बहुत अर्ली एज से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खोया है, एंड आई स्टे ऑल अलोन। तो मुझे आइसोलेशन का मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है मेरे साथ कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ एंड देयर इज नो सपोर्ट। सो ये मेरे साथ हुआ है। सपोर्ट नहीं है बेसिकली, सपोर्ट का मतलब फोर्थ हाउस जो केंद्र है बेसिकली, ठीक है, केंद्र की दिक्कत है। देखो जब भी कोई बात करता है सपोर्ट की, हम हमेशा केंद्र हाउसेस देखेंगे, फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ टेंथ। और जब भी कोई लक या डेस्टिनी की बात करेगा कि मेरी किस्मत खराब है, तो आप देखोगे फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम ये 4 हाउसेस देखने वाले हैं वहां पे। मार्स देखो बैठा है सैटर्न के साथ, मैंने बोला ही कॉल के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मार्स सैटर्न जहाँ इकट्ठे बैठे होते हैं वहां दिक्कत देते हैं, ठीक है। वो उसने दिक्कत दे भी दी वहां पे, 9th हाउस का लॉर्ड भी है यहाँ पे। और देखो माता का और पिता का दोनों का लॉर्ड मार्स है आपका, क्यों? क्योंकि 9th हाउस पिता का होता है, 4th हाउस माता का, तो दोनों का लॉर्ड मंगल है, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी चीज क्यों हो रही है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ ये सारी चीजें जो मुझे आपके चार्ट में समझ में आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है बिकॉज आपको जो, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने मोक्ष को बहुत सीख करा है, ठीक है। मोक्ष मतलब लेट गो को बहुत सीख करा है, बिकॉज जुपिटर वहां पे एग्जॉल्टेड है आपका। हम्म। मदर फादर की बात की जाए अगर, ठीक है, अगेन मंगल ही बना है यहाँ पे और राहु के साथ बैठा है, देखो आपस में कैसी बनती थी दोनों दोनों मदर फादर की। आपस में तो अच्छी बनती थी सर, फैमिली में ऐसे कभी कोई इश्यूज नहीं हुआ है आपस अभी में नहीं तक। रहा है वैसे, रहे हैं इशू। तो राहु मंगल बैठा है, देखो राहु मार्स, आपको ध्यान बता दूं, कोई छोटा भाई बहन है आपका? नहीं सर। ओके। फैमिली में किसी को कुछ ऐसा कैंसर या ब्लड से जुड़ी बीमारी किसी को रही है फैमिली में? मॉम, मेरी मॉम को ही हुई थी लास्ट में। तो कैंसर की वजह। मार्स और राहु जो है वो थोड़ा सा कैंसर वाली चीजें दिखाते हैं, हम्म। ठीक है। मार्स राहु बैठा हो, मार्स सैटर्न राहु बैठा हो, तो ये कैंसर की चीजें दिखाते हैं। देखो सैटर्न भी देख ही रहा है यहाँ से उसको, सैटर्न का यहाँ भी कनेक्शन है, वहां भी कनेक्शन है, ठीक है। इससे मुक्त कैसे होना है, क्या अच्छा कर सकते हो, व्हाट इज द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ योर चार्ट? आई विल से दैट इज जुपिटर, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, लेटिंग गो। कभी भी आपको एक बहुत डीप चीज बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना लोगों की लाइफ में, जिसको वो चाहते हैं भाई, जिससे अटैचमेंट हो गया वो निकल गया लाइफ से उसकी, जहां उसने अटैचमेंट बनाया वहां वो इंसान उससे दूर गया। सर ये मेरे साथ ये बहुत हुआ है सर। ये क्यों होता है? बिकॉज भगवान आपको सिखाना चाह रहे हैं लेट गो करना, ठीक है। इमोशनल बहुत रहे हो पास्ट लाइफ में। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो सैटर्न नीच का रहा है, केतु के साथ रहा है, हस्बैंड के साथ नहीं रहे हो, ठीक है। हस्बैंड दूर रहा है, या हो सकता है और भी बड़ी कुछ प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। साथ में आपका भाई बहन की बात की जाए तो छोटे भाई बहन जो हैं उनसे आपकी जो है थोड़ा सा कलेश या लड़ाइयाँ बहस छोटी मोटी बहुत रही हैं। पढ़ाई आपने भी बाहर करी है, मतलब अपने जन्म स्थान से बाहर पढ़ाई करी है, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड आपका बैठ गया 12th हाउस में जाके, विपरीत राजयोग बन गया एक तरीके से, ठीक है। स्पिरिचुअल बहुत रहा, शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। आपकी लर्निंग ये है कि आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा सीखना है चीज़ों को, मतलब आपको ये सीखना है कि भाई ये मेरी जर्नी है, जो आत्मा की जर्नी है, शरीर से जो भी मेरे संबंध बने हैं जन्म से या किसी भी तरह से, वो मेरे काम नहीं आने। बेस्ट तरीका है भगवान के नाम में लग जाओ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लोग सुनेंगे आपको। ज्ञान भी बहुत देते हैं ऐसे लोग, पास्ट लाइफ में ज्ञान बहुत बांटा है आपने, बहुत ज्ञान बांटा है। उच्च का जुपिटर बैठा है विदेश में जाके,
ज्ञान बहुत दिया, ज्ञान बहुत अर्जित करा विदेश में जाके। फिर सूर्य बैठ गया। अच्छा ये बताओ, आपको सपने में कभी मंदिर या एक राजा की सभा या कुछ ऐसा जो एक महल वहल काइंड ऑफ होते हैं, ऐसा कुछ दिखे कभी सपने में आपको, कंचन जी? सर मंदिर तो दिखता है, मंदिर या ऐसे भगवान भी कभी कभी मुझे दिखते हैं ऐसे सपने में। समझ गया, समझ गया। कुछ मंदिर जब दिखता होता है बहुत ही रॉयल जो मंदिर होते हैं जो पुराने जमाने के, ऐसे दिखते हैं कि छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं आपको? नहीं, छोटे ही दिखे, ऐसे बहुत रॉयल तो नहीं दिखे हैं। आप और ना एक बार वहां होके आना, सूर्य मंदिर जो है ना, एक सूर्य जी का, सूर्य का मंदिर है कोणार्क में। सर मैं गई थी वहां पे लास्ट ईयर, आई हूँ मैं वहां से। अच्छा, होके आ गए हो आप ऑलरेडी वहां पे? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट उसके ईयर। बाद, उसके बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए जब वहां से होके आए आप? उसके बाद तो अभी तक तो मैंने कहीं कुछ जॉब वॉब किया नहीं, बट पहले से काफी मैंने चीजों को लेट गो भी किया है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हुई हूँ मैं। हम्म। और पता नहीं अभी आगे का कुछ नहीं पता अभी तक, जब तक कुछ और नहीं देखो करती हूँ यहाँ तो। पे जो मैंने बात बोली कंचन जी को, ये हम्म। मैंने कोई भी प्लेसमेंट से नहीं बोली कि आप सूर्य मंदिर होके आओ, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ ये प्योर इंट्यूशन थी। प्योर इंट्यूशन क्यों? क्योंकि सूर्य मंदिर होता है, भगवान का कारक होता है। मैंने बताया था कि टेम्पल की जगह होती है सूर्य, और जो कि गुरु की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है? तो सूर्य मंदिर अचानक से मेरे मन में आया, वो प्लेसमेंट से नहीं आया, कि प्लेसमेंट से बता रहा हूँ मैं उनको, ठीक है? एंड शी सेड कि मैं होके भी आ गई हूँ। तो ये ऐसा ये जो ऐसी कई चीज़ें होती हैं ना, ये आप मानो कि ये इंट्यूशन की वजह से, चार्ट की वजह से नहीं है। आप लोग कभी भी कुछ भी ऐसा बताते हो, आप सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि मैंने प्रेडिक्शन नहीं करी है, भगवान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो उन्होंने बोल दिया। तो कभी भी आपको कुछ आए ना कि प्रॉब्लम आए लाइफ में, चली जाना है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे अच्छा, जाके आपको ओके। बहुत रिचार्ज फील होगा वैसे भी, ठीक हाँ है? सर, वो तो मुझे होता है, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में मैं जाती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छी सबको होता फीलिंग है, आती है। वो सबको होता है रिचार्ज, बट स्पेसिफिकली सूर्य मंदिर जरूर जाना आप, ओके। जहाँ पे सूर्य अच्छा। भगवान की मूर्ति हो, वहां जरूर जाना, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है? ओके। ये चीज जी। हमारा पास्ट लाइफ में। अच्छा, फिर आपका बच्चों का लॉर्ड। सर मेरा करियर बहुत अनस्टेबल रहा है, मैंने बहुत जॉब चेंज किया है, मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिली, मुझे इस चीज को भी लेके बहुत दिक्कत आती है। वीनस, 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 सैटर्न, अगेन वीनस, वीनस और सैटर्न, ये दो पैटर्न आ रहे हैं आपके। वीनस के आ रहे हैं पैटर्न, और सैटर्न के आ रहे हैं। आप कोई भी ऐसा काम करो जो आपके स्टेट से बाहर है, कंट्री से बाहर हो रहा है, आप वहां पे स्टेबल हो जाओगे, ठीक है? अच्छा। काम करा है ऐसे एमएनसी में कुछ काम करा है आपने कभी? एमएनसीज में तो किया है, तो किया है थोड़ा। अगर कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है आपको फॉरेन में, ठीक है, जी। ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि आपका ठीक है सर। पैसे का स्वामी भी वीनस वहां बैठा हो। वीनस हर जगह यहाँ पे रिपीट हो रहा है वीनस, ठीक है? फिर आपका जो D10 चार्ट बना था वहाँ वीनस रिपीट हो रहा है, यहाँ भी। तो सर जैसे अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी अगर मैं बिजनेस करती हूँ जहाँ पे फॉरेन से कनेक्शन बनता है, तो क्या वो बेनिफिट होगा मुझे? कोई भी ऐसा काम जो फॉरेन से हो रहा है वो बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए, और बिजनेस करने में बहुत अच्छे बन सकते हो, बिकॉज सूर्य आपका 7th में बैठा हुआ है। दूसरों के लिए आप थोड़ा सा, जो होता है ना कि लोग आते करके अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है? वैसा आप चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ओके। अच्छा, थैंक यू सर। मैं चरित चार्ट भी देखना होता है हमें, चरित चार्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बढ़िया है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सॉल्टेड मून भी हो गया है, यहाँ भी एक्सॉल्टेड मून है, बहुत बढ़िया बात है फिर तो। आप मृगशिरा नक्षत्र के हो फिर, हाँ मास के नक्षत्र के हो, ठीक है, बढ़िया है, कूल है। अब कौन बचा भाई हमारे हाथ साथ में? चंद्रमा जी बची हैं। चंद्रमा आपका नाम किसने रखा था? सर मैं भी बुआ। बची हूँ। बुआ। बुआ, हाँ हाँ हाँ, रूबी जी बची हैं, रूबी जी बची हैं। तो ना ये स्लाइड ऊपर नीचे होता है, दिखते नहीं नीचे में लोग। ठीक है। सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। चंद्रमा का मंगल, क्या बोलते हैं, मून भी उसमें जरा किसी ने राशि देख के वो रख दिया होगा, चंद्रमा की हाँ राशि का। सर, मैं पैदा हुई थी तभी कुंडली, मतलब पैदा हुई और उसके बाद फर्स्ट गिफ्ट मुझे कुंडली मिली थी मेरी। तो सही। उसको देखते हुए सबने बोला इसका चंद्रमा बहुत, पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि पुष्य नक्षत्र की है, चंद्रमा बहुत तेज है इसका, तो इसका नाम चंद्रमा से रख दो। सही। तो मेरी बुआ ने चंद्रिमा रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब इनके DCC चार्ट में आ जाओ।
मार्स रहा है भाई 7th हाउस में, किसका हम्म, लॉर्ड बन के, 12th का लॉर्ड बन के और 5th का लॉर्ड बन के। तो एक तरीके से प्रेम विवाह वाली चीज़ें बनी है पास्ट लाइफ में, बट पर्सन एग्रेसिव रहा है। ठीक है। फिर सैटर्न बैठा है। लिखना पसंद है आपको चंद्रमा, किसी भी चीज़ को राइट डाउन करना हाँ और, हाँ सर, मैं आज भी पढ़ती हूँ तो लिख के ही पढ़ूंगी उसको। तो वो सैटर्न 3rd हाउस के फल दे रहा है। जुपिटर हम्म। बहुत बढ़िया हंस योग बना के बैठा हुआ है 4थे घर में, तो दिल के बहुत ज़्यादा ही साफ, इतने साफ कि लाओ लूट लो हमें आके। ठीक है। हाँ सर, वही प्रॉब्लम है, वही तो पास्ट प्रॉब्लम है लाइफ में मेरी भी लाइफ रहे हो, की। पास्ट लाइफ में भी रहे हो, वो अभी भी है सर, अभी भी है वो प्रॉब्लम। ठीक करना उसको। और साथ में यहाँ पे कोई ऐसा प्ले, हाँ मंगल देखो अभी भी यहीं बैठा है, तो देखो हाँ इस सर। चीज को रिजॉल्व करना है आपको। ठीक है। या सर। कि भाई हम्म। मैरिज में आप मान लो कि मैरिज होगी, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना, या थोड़ा सा ध्यान देना उस चीज़ का। ठीक है। ओके सर। डिफरेंट कास्ट कल्चर में शादी का कभी है, बिकॉज 7th का लॉर्ड बैठ गया राहु के साथ, तो वो भी हुआ है। ठीक है। ओके सूर्य सर। आपका बैठा है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम आपने करा है, सरकार से जुड़ा हुआ, या फिर फादर के साथ कुछ काम करना। ठीक है। वो वाली चीज़ रही है। ठीक है। कुछ अगर गवर्नमेंट से related कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आगे जाके आती है, कुछ भी ऐसा रहता है। ठीक है। हम्म। वो आप अच्छा करोगे। फादर क्या करते थे आपके? सर प्राइवेट जॉब में थे, स्मॉल फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है। अब फादर का लॉर्ड जो है यहाँ पे सूर्य, वो 6th हाउस में बैठा है। ठीक है। हेल्थ इशू कुछ था उनको, फादर को? हाँ सर, हाँ। वीनस इनका बैठ गया है इधर जाके 8th हाउस में जाके। स्ट्रेंजर्स से बच के रहना आप। ठीक है। ओके सर। मतलब जो स्ट्रेंजर थोड़ा सा अजीब से स्ट्रेंजर होते हैं, क्रीपी काइंड ऑफ स्ट्रेंजर होते हैं, हाँ हाँ सर। वो थोड़ा सा, वो शायद लाइफ में आते भी होंगे, थोड़ा सा दूर रहना उनसे, मतलब अच्छे हाँ सर। के लिए। मरकरी राहु बैठ गया भाई यहाँ पे, बोला बहुत है, बहुत बोला है। ठीक है। और मतलब मास कम्युनिकेशन करा, बिकॉज करियर का लॉर्ड मरकरी है बैठ गया राहु के साथ। बोलने वाले काम बहुत करें, बोलने वाला और लिखने वाला, ऐसा काम जो बोलना और लिखना जहाँ पे इंक्लूड हो। ठीक है। हम्म। बटर लगने से तो धर्म कर्म की बातें भी रही हैं, घर बैठे काम आया आपके पास, बाहर ज़्यादा नहीं गए हो, बिकॉज जुपिटर बैठा है, देख रहा है वो अपने आपके करियर वाले हाउस हाउस को, तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। बाहर। हाँ सर, करियर का स्टार्टिंग से ही मैं घर में ही ज्यादा काम करी हूँ, अभी बस बाहर आया है, हाँ आई हूँ। हाँ हाँ, समझ गया। बाकी मेरा सब कुछ घर पर ही रहा है, अभी बाहर आ गई हूँ लेकिन। आपका सूर्य 9th, 4th चलो सही बैठा है आपका। मदर भी। मतलब मैं मम्मी से ज्यादातर दूर नहीं रही हूँ। वो इस जन्म में भी देखो, आपका पास्ट लाइफ में भी जुपिटर मदर के घर में बैठा हुआ है। हम्म। धार्मिक पूजा पाठ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना। ठीक है। यस सर, वो अभी भी है। और रहता है फिर ऐसे लोग के उसमें। और केतु बैठा है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी रहा है आपका? हम सर, मेरा 10 साल का है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ही रहा है हमेशा। तो वो भी केतु दिखा रहा है यहाँ पे, पास्ट लाइफ में भी रहा हम्म। था। बहुत चीजें हैं जो इस थीम में मैच करी, तो लर्निंग काफी लेनी है आपको, है ना, शायद ऑलमोस्ट लर्निंग यस सर। भी ली है तभी ऐसा रहा है। बट अच्छा है ये भी। कोई मरकरी का ध्यान रखना, बस स्ट्रेंजर से दूर है ना, स्ट्रेंजर से आपको खतरा है। ठीक है। खतरा या सर, मतलब। मुझे बस अपनी लाइफ की एक चीज नहीं समझ में आती, मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा होता है ना, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ ले लिया जाता है। ओके। लाइक मुझे जब भी जैसे जॉब मुझे जब जब मिली है, हम्म या कुछ भी अच्छा हुआ है, लाइक मेरी फर्स्ट जॉब आई तो पापा चले गए, मेरी सेकंड जॉब आई एंड मैंने अपने काफी क्लोज फ्रेंड को खो दिया, लाइक मेरी एज का, एंड आई लॉस्ट हिम ऑल ऑफ अ सडन। बिल्कुल जॉब, मतलब कुछ भी अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा जरूर हुआ है। हम्म इट्स लाइक यू, आई कांट बी हैप्पी टोटली। हम्म, हम्म, हम्म। खुश होके मतलब ऊपर उड़ने नहीं मिलता मुझे, पहले ही नीचे बिठा दिया जाता है, ऐसा वाला है। यार ये तो तुम्हारे लगन से ही समझ में आ रहा है, सैटर्न केतु बैठे हैं ना वहाँ पे। ओके। तो तुम्हारा जो केतु और सैटर्न है, तो बेसिकली एक तरीके से कर्म और मुक्ति साथ में जुड़ गए हैं आपके आपस में। हम्म। तो वही वाले भाव आपको रखने हैं। जैसे मैं मतलब एग्जाम्पल देता, कंचन जी का भी सेम सीन था कि जिससे ज्यादा दिल लगा के रखोगे, ठीक है, या सर। पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा किसी भी तरीके से। ठीक है। बहुत हाँ सर, ये बेहतर। हुआ है। जैसे मैंने आपको हम्म। बोला था आपका राहु 7th बैठा है, तो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव या बहुत ज्यादा पीछे पड़ना हस्बैंड के, वो मत करना कभी। ठीक है। ओके सर। मतलब पीछे नहीं पड़ना कि मतलब डंडा लेके पीछे पड़ गया, नहीं जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करे, कुछ भी मतलब ऑब्सेस होना अच्छे तरीके से। मतलब पॉजिटिवली अगर ऑब्सेसिव रहोगे, तो ऑब्सेसिव नहीं ना, अपने भी जो खुद की चीजें हैं, अपने जो हम्म। गोल्स हैं, अपना जो करियर है, उस पर भी ध्यान देना है अच्छे से। हाँ ठीक है। सर, ऑब्सेशन तो मुझे आज तक सिर्फ पापा से ही रहा है, हम्म, बाकी मुझे कभी कोई ऑब्सेशन ऐसा छुआ नहीं है।
शादी के बाद देखना 7th हाउस अभी एक्टिविटी। यस सर। ओके। ठीक है, ठीक है, कूल, ठीक है। रूबी जी, आप बताइए एक बार अपना डिटेल। 22 सितंबर 22/9/1980। 1980। 1980। यस। टाइम। थ्री थ्री3 AM। ट्वेंटी फाइव पी एम। पी 3। एम 3:25 PM। प्लेस क्या है? इटारसी, ITARSI। इटारसी, मध्य प्रदेश। ये अच्छा। अच्छा। MP। ठीक है भाई। केतु, राहु, वीनस के साथ चिड़ी। जुपिटर यहाँ बैठा है, मार्स यहाँ बैठा है। ऑकल्ट का लॉर्ड सूर्य धर्म में जाके बैठ गया। मरकरी सैटर्न के साथ बैठ गया। ठीक है भाई। मार्स भी, मार्स और मून, मून किधर बैठा है? मून कुंभ में बैठा है। ठीक है भाई, अच्छा है। मून तो, जुपिटर और मून तो सही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवमांश में पैसे का लॉर्ड मरकरी, वही दूसरों का ध्यान रखना, केयर करना। आप ये कुछ अगर एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ ये रेकी वेकी हीलिंग वाला भी कुछ करोगे ना रूबी जी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके सर, सर मैं प्लान कर रही थी स्पेल सीखने का, मैंने एनरोल किया है टैरो स्पेल के लिए अभी। हाँ, तो वो अच्छा फल देंगे आपको। अच्छा, इधर हम्म। आ जाते हैं भाई। सैटर्न बैठा है उच्च का यहाँ पे, बहुत ही उच्च का। मतलब एडजस्ट करा है काफी आपने अपनी उसमें, मैरिड लाइफ में। और कहीं ना बहुत। कहीं ये अच्छा भी रहा, अच्छा भी रहता है। देखो सैटर्न बहुत ज्यादा आपको हम्बल बनाता है। ठीक है। हम्म। वो हम्म। सीखना है हम्म। आपको, सीख चुके हो शायद अभी तक आप। ठीक है। फिर जुपिटर थर्ड में बैठा है, ज्ञान बहुत दिया है दूसरों को। मून, मून वीनस, वीनस एक्सॉल्टेड बैठा है, पैसा आ ही जाए कहीं ना कहीं से आपके पास। पैसे की तो आप मानो हाँ कि सर, कहीं ना कहीं से आ ही सर जाएगा। आ ही जाता है। पर सर मेरा जो, मेरे साथ सर एक ही चीज है कि जो चीज मेरी है, मतलब एथिकली जो चीज मेरी है वो मुझे नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल माई बिजनेस, जो मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो जो चीजें मुझे एक्चुअली मिलनी चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही है। हम्म, मेरा मेन कॉज ये है। और दूसरा जो मेरे बच्चे, मतलब बड़ा बेटा जो हेल्थ इशू सफर कर रहा है, वो चीजें मेरे को थोड़ा ज्यादा दिख, वो ये मेरे लिए थोड़ा सा ना कंसर्न है आप कि अपना टाइम का वो करवाना। ठीक है। टाइम का करेक्शन करवाना थोड़ा सा। सर एक्चुअली, सर मेरे गुरुजी ने कहा था कि 17 है, 3/17 भी हो सकता है। सही को चेक कीजिए ना। भाई 3/17 ही 3 बज के हाँ। क्योंकि तीन जो आप बता रहे हो ना, उसमें तो ना ना बेटे की दिक्कत है, ना हस्बैंड की दिक्कत है, वही कह रहा था मैं। हाँ, 3/17 देखी थी। क्योंकि अब देखो कैसे पूरा चेंज हो जाता है D60, इतना इतना हाँ ज्यादा हाँ। है वो सेंसिटिव। हम्म। सितंबर से। सितंबर ही है ना ये? हाँ सर। अब D60 देते हैं क्या रहेगा? कहानी पूरी चेंज। चेंज हो गई सर, आप बताइए। जुपिटर आके balance पे। फिफ्थ हाउस का जुपिटर लॉर्ड, आ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच का, राहु के साथ। हम्म। मरकरी भी बुरा नहीं बैठा। ठीक है, कंफर्टेबल हम्म। नहीं रहता, बट यहाँ पे जुपिटर का यहाँ बैठना तो वही शायद थोड़े से आपके जो एक स्पिरिचुअल चैलेंजेस है, जो मैरिज को लेके अप्रोच है। ठीक है। वो हम्म। डिफरेंट रही होगी आपके आपके हस्बैंड की, जो मुझे फील हो रही है यहाँ पर। और सूर्य से बैठा है। फादर की, फादर से कैसी बनती है आपकी आपके? तो मेरी और मेरे पापा की ओके ओके है, मतलब बहुत नहीं बनती मेरे पापा के साथ। मेरी सैटर्न, मम्मा के साथ ज्यादा बनती है। सैटर्न उच्च का है, बाहर वाले ज्यादा काम आएंगे आपके जीवन में। फादर इन लॉ के साथ तो सर, उनको तो मैं लगती हूँ, मैं उनकी एनिमी हूँ। नहीं नहीं नहीं, फादर इन लॉ को तो मुझे बाहर, नहीं लगती। बाहर के लोग कह रहा हूँ, बाहर के फ्रेंड्स लोग तुम्हारे काम आएंगे। फ्रेंड्स। पेरेंट्स तो आते ही हैं सर, हमेशा आते हैं, लेकिन सर जो मतलब इन लॉ साइड है सर, उनको तो मैं एनिमी लगती वो हूँ। मार्स राहु बैठा है ना वहाँ पे नीच का, 8th। हाँ हाँ। हाँ, सर। मून चलो ठीक है, फिर भी वीनस के साथ बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुपिटर भी ठीक बैठ गया है, बस वही धार्मिक अप्रोच होती है ना कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली डिफरेंस आ जाता है हाँ। के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। ठीक है। तो क्या ऐसा था कि वो थोड़ा सा कम मतलब स्पिरिचुअल कम थे, या फिर इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करते थे, ऐसा कुछ रीज़न था उनका? और कुछ ऐसा जो हस्बैंड ने आपके? सर वो ना ओशो, ओशो बिलीवर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब वो एंटी एस्ट्रोलॉजी और पूरा वो पूरा अलग ही। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ओशो, अलग ही जोन के थे ओशो वो। बिलीवर मैं भी हाँ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ओशो को बिलीव नहीं करता। कुछ चीजें हैं जो मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं मानता मैं। हाँ वो एस्ट्रोलॉजी में हाँ बिलीव हाँ। नहीं करता है। वो क्या बोलते हैं, कभी धर्म का मजाक भी उड़ाता है। वो हर धर्म का, ऐसा नहीं, सर हिंदू उनको का। ना
हर धर्म में पढ़ा सर था। उन्हें ना मैं सर अगर मैं उनके साथ मंदिर जाती थी ना, शीच के गुरुद्वारे मंदिर, तो ना वो मंदिर के अंदर नहीं आते थे, गेट पे बैठे रहते थे। ये तो अलग चीज होती है, ये तो अरे ये ये फिर ये तो गुड। सहारा लेना हो गया भगवान के पास जाने में। कोई भी हाँ मतलब ऐसा नहीं हाँ कि हाँ होता है। बहुत ओशो भी बहुत बातें करता है भगवान राम की, कृष्ण की, हाँ सर, बट सर गुरुद्वारे चले जाते थे, मंदिरों में इनको ट्रस्ट नहीं था, गुरुद्वारे चल के सर सेवा करते थे गुरुद्वारे में, लेकिन मंदिरों में नहीं पैर रखते थे। अच्छा नहीं ठीक है। मंदिर, आई डोंट बिलीव इन मंदिर, वो अलग ऐसा था अलग गुरुद्वारा मंदिर। मेंटेलिटी, अलग मेंटेलिटी होती है, हाँ ठीक है। कोई बात नहीं। फिर हाँ हाँ। जो बेटे का मैं मतलब मार्क्स की वजह थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे दिक्कत, ठीक है। और हम्म, हस्बैंड का ये पे, दूसरा फिर करियर की बात की जाए तो मरकरी बैठा है। अपना ही काम करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वो कर भी रहे हो शायद आप, ठीक है। थोड़ा सा ना हाँ सोशली कनेक्ट करना शुरू करो आप, थोड़ा सा ऑफलाइन भी हम्म, कनेक्शन बैठाना शुरू करो, तो और फायदा मिलेगा आप, हम्म, ठीक है। हम्म, और केतु बैठा है सेकंड में, तो कोई भी ऐसा जो होता है ना, इनहेरिटेड मनी जो होती है, ठीक है। जो आप कह रहे हो कि जो मेरी बचत क्यों नहीं होती, पैसे क्यों नहीं आते, कुछ भी चीज़ होती है, तो हम्म, वो केतु की वजह से है सेकंड हाउस में। और अचानक से पैसे आने वाली बात में यहाँ पे मार्स दे रहा है, बिकॉज जो 12th का लॉर्ड है आपका, ठीक है। जो 12th का लॉर्ड है वो इच्छा, कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है आपके साथ पैसे का, कि भाई पैसे किसी ने आपसे लेके फिर पैसे मार लिए, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड या कोई ऑफलाइन फ्रॉड ऐसा हुआ है आपके साथ? ऑनलाइन फ्रॉड भी वैसे यूजुअली मेरे जो फ्रेंड्स है ना, मेरे जो भी बचपन से सर ये चीज रही है कि मैं अपने फ्रेंड्स की जब वो मुसीबत में होते थे उनको हेल्प कर देती थी पैसों से, तो वो मुझे वापस नहीं मिलते। भले मैं सिर्फ 10 बार कॉल करके बोलूं यार आज मुझे जरूरत है रिटर्न कर दे, कब भी नहीं आते, आगे से मुझे ब्लॉक कर देते। तो लेके वापस ये नहीं लगे आते। पैसे, पैसे से ज्यादा किसी की वो मत रखना, मतलब पैसे की। सर सर अब सर रखती हो गई सर, मेरा एक अकाउंट में सर मैं पैसे रखती नहीं, जब कोई पैसे मांगते ना मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजती, देख मेरे अकाउंट में 5 रुपए पड़े, तू दे दे बल्कि मुझे। हाँ सर अब मतलब ऐसी हो गई सर। ठीक है, वही वही करना सही। फिर देखो पैसे का लॉट आपका सैटर्न जो है, वो आपका हम्म, 11th हाउस में, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सोशल हो जाओ आप, थोड़ा सा ऑफलाइन हाँ लोगों से कनेक्ट करना, कनेक्शन बनाना शुरू करो। आपके पास पैसे आएंगे, काफी अच्छे पैसे आएंगे। पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पैसे के बारे में आपने हाँ लाइफ में सोचा नहीं है, इतना अटैचमेंट रहा नहीं है, फैमिली से भी दूर रहे हाँ हो सकता है टीथ के इशू आपको भी कुछ रहे हो इस लाइफ में, सर है सर है है ना। सर है, ठीक तो ठीक केतु ठीक है बैठा सर। है वहां पे सेकंड में, तब सर भी एक चीज होती है, ठीक है। सर हाँ, फैमिली से दूर नहीं रही हूँ, मतलब इन लॉज के साथ नहीं हुआ सर, अटैचमेंट ही नहीं है उनका, तो लॉस सर साथ तो तो नहीं है, रीजन ये। फैमिली से दूर रहना क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आ जाके कुछ ना कुछ मतलब मतलब होता है कि भाई थोड़ा जियोग्राफिकली कहीं दूर शिफ्ट होना पड़े आपको, कहीं अलग रहना पड़े, या फिर वो लोग कहीं और चले जाएं, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो रीजन है ना, हम्म, वो हो सकता है हम्म, आपके हम्म, हम्म। भी, हाँ बिकॉज सर भाई की जॉब है, इधर उधर होती रहती है, तो पेरेंट्स का हर 2-3 साल में लोकेशन चेंज होता हाँ, है। तो वही वही बस वो वाली चीज हो सकती है, और कुछ हाँ इतना मेजर नहीं है, वैसा नहीं है। फिर मून वीनस आपका सर बैठा है देखो, घर फ्लैट, अभी घर आपका खुद का है या फिर कैसे हाँ मतलब सर सर खुद का है सर, फ्लैट खुद का है। वो चीज अच्छी। तो जैसे फिर जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस में तो मेरे नाम ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मुझे उससे कुछ इनकम नहीं आती है। मतलब ये हस्बैंड की चीजें मेरे नाम आ चुकी है, लेकिन मेरा उन पे राइट नहीं है, ऐसी चीजें है मेरे साथ। समझ गया, समझ मेरा गया। ये राइट का हम्म, आपका मरकरी बैठा है यहाँ पे, ये तो लगन से ही देख सकते हैं वैसे। राहु बैठा है, वीनस, मून हम्म, कहाँ बैठा है, मून हम्म। सेकंड में बैठा है, बिजनेस का लॉर्ड। फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस करा है आपकी? तो पापा बिजनेसमैन थे, हस्बैंड बिजनेसमैन, हाँ, तो बिजनेस बिजनेस क्लास का है। वो दिख रहा है यहाँ पे आपका, लेकिन बिजनेस का यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है आपका। वीनस किधर बैठ गया, बिजनेस में जाके। यार करने को तो आप भी अच्छा कर सकते हो बिजनेस, बस दशा का वेट करो। वीनस कब आ रहा है आपका? सैटर्न चल रहा है अभी। सर अभी तो Sir, सैटर्न, Ruby has a really big factories in the town. Two factories. हाँ हाँ हाँ। काफी good earn मतलब सर and 10 very good सीआर money. टर्न ओवर। Very good money. बिग मनी। But she's not claiming for anything. She's asking for you कि कुछ हो नहीं रहा है, but she's not asking to the in-laws. अच्छा, इन लॉज से नहीं पूछ रही हैं। यार नहीं अभी सर, एक्चुअली एक्चुअली सर चार्ट मूव एक्चुअली नहीं मैं हो रहा है। हमारी माय माय फादर माय पेरेंट्स से कि देखो वो भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं, और अच्छा उनका ऐसा है। बच्चा गया है, तो तुम उन पे लीगली क्लेम करके अपना राइट मांगोगे, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब But अगर she's मैं इस चीज के suffering लिए for आगे a बढ़ सकती हूँ, penny, मेरी sir. She's suffering a lot because of money. मतलब इतना पैसा से क्या फायदा?
आपका ना वीनस जो है, वीनस की वजह ये लोड नहीं हो रहा चार्ट, पता नहीं क्या हो गया नेटवर्क में। सर कोई बात नहीं सर। एक बार ना वीनस का हाँ सर। अच्छा अंतरदशा वेट करो, ठीक है, उस हाँ टाइम पे आपको काफी सर। अच्छे फायदे होंगे। सर अभी तो साढ़े साथ ही शुरू होगी सेकंड फेज की सैटर्न की तो। सेकंड फेज के तो थर्ड फेज बुझा जान दो, फिर अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी, ये आपको मिलेगा बिकॉज बैठा हुआ है ना वहाँ पे आपका सेकंड हाँ हाउस सर। और सेवन्थ हाउस का कनेक्शन है आपस में, ठीक है। तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सर ठीक है फिर मैं शांति से बड़े हो, मैं कुछ नहीं कर रही सर। हाँ ठीक है, अपने आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो प्लेस हाँ जिस हाउस में, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट आके बैठ गया है, तो वो मुझे हाँ अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हाँ के सेकंड हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है, या फिर सेकंड हाउस में थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो थर्ड हाउस की क्वालिटीज की वजह से उसके पास पैसा स्वतः आ जाएगा। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा तो उसे बड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे पैसे के लिए, ठीक है। तो हम्म। ये तो रेफरेंस बस कार्ड। सर बस अब ये कि जो करियर पाथ चुना है ये वाला मतलब अकल्ट वाला, बस सर इसी में है कि सर मुझे मतलब मेरे को लोग ये कहते जाते हैं कि जो जो आप डिजर्व कर रहे हो ना आपको उतना मिल नहीं रहा है, आपको आउटपुट उतना नहीं हो रहा है। आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस ही करोगे रूबी जी ना। सर यही बिजनेस ठीक है सर मेरे लिए। नहीं, जो भी करोगे, जो भी करोगे लॉन्ग टर्म में बिजनेस करोगे वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सर आई ऑलरेडी सर मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, सर मेरे पर काम ही नहीं आता, मैं बड़ी क्यूट चीज का तो मैंने सर ठंडे बक्से में डाल दिया, कल परसों में वैनिटी सेल लगा दूंगी, ले जाओ। ठीक है नहीं और सर। नहीं, रूबी का ये भी देख के बताइए कि रूबी का पास्ट उसमें मतलब रूबी में कुछ इमेच्योरिटी रह गई थी क्या, थोड़ा कंपोज होने की उसको जरूरत है ताकि उसका अच्छा बिजनेस आए इसमें अगर वो वर्क करे। पास्ट का कुछ रह गए थे कि कार्मिक उसका, कि उसको ऐसा कोई ग्रह है क्या सर उसका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मरकरी उच्च का बैठा है उसका नाइन्थ हाउस में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मून बैठा है, वो बचपना आपको बहुत है मेरे अंदर सर, बहुत आपको बचपना है। आपके सेकंड हाउस के जो पैसे हैं वो हस्बैंड का जो भी है वो मिलेगा ही मिलेगा, 110% हम्म, मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ ये बात, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो उस चीज़ की, ठीक है। दूसरा आपका अभी दशा चल रही है सैटर्न सैटर्न में, ठीक है। अप्रैल 2027 से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ मेजर वहां पे मिल जाएगा।